आपने जिस प्रकार से उस ज़मीन की बुआई की थी, कहीं न कहीं ये कहीं कानून के विरोध में नहीं है सर? आपने कानून का सहारा क्यों नहीं लिया? तब आपकी ज़मीन थी और उन पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर रखा था, तो आपने जो है वो कानून की मदद की। नमस्कार, मैं पवन कुमार और आप देख रहे हैं इंडियन धारा। आज भादरा विधानसभा क्षेत्र के गाँव निनाण में हम मौजूद हैं और निनाण में 2 दिन से एक वीडियो वायरल हो रहा है, ज़मीनी विवाद को लेकर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक पक्ष अरे को रोड़ो के है, मैं तो बीच हमारे रखी पास है। एक पक्ष है जिन्होंने उस सुरेश ज़मीन जी पर जमीन है बुआई ना, की वो थी। कोई रोड़ो आप तो आप पूरी हाँ, बात जानने की, पूरा मामला हाँ, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऐसी कौन-सी नौबत आ गई थी जिसमें फसल को पलटना पड़ा, उसको बुआना पड़ा। इसीलिए हम उसी पक्ष के पास मौजूद हैं जिसने नरमे की खड़ी फसल को बुआई की थी उसी पक्ष के पास हम मौजूद हैं और उनसे बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे सच जानने की कि आखिरकार मामला क्या था। सर, आपने जिस प्रकार से उस ज़मीन की बुआई की थी, कहीं न कहीं ये कहीं कानून के विरोध में नहीं है सर? आपने कानून का सहारा क्यों नहीं लिया? तब आपकी ज़मीन थी और उन पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर रखा था, तो आपने जो है वो कानून की मदद क्यों नहीं ली? मैं एसडीएम कोर्ट में इसने इसका जवाब दिया था और जवाब देने के बाद एसडीएम साहब ने इसके स्टे को खारिज किया, तो ये निर्णय तो दिया मैं तो कि आज अपनी भी बीज रखी ज़मीन पे है। आप काश्त कर सकते हो, बेच सकते हो इसको किराएनामे पे दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये सर, आपका उसके मालिकाना उसके हक लिए है। आपको कोई पाबंद नहीं किया हाँ, गया हमें था? कोई पाबंद नहीं किया गया, ये मैं हमारा मैं खुद मालिकाना ही हक मैं है। तो सुरेश ठीक है सर। सुरेश के सर, पुत्र जैसे है। ये ज़मीनी विवाद है, मैं ये क्या कितनों दिनों से चल रहा है? ये ज़मीन विवाद तो वैसे तो ये चल रहा है, मेरे दादाजी 1991 से में गुजरे थे, तब से ही चल रहा है इनका, हैं। मेरे दादा ने और राजू राज की ज़मीन अलॉट हुई थी उनके नाम, जी। तो मेरे ताऊ जी थे वो बड़े-बड़े, उनके ये मेरे पापा 6 भाई हैं, वो बड़े-बड़े थे, उनके नाम ये बाकी के छोटे थे, उनके नाम ये ज़मीन नाम करवा दी थी, जी, 5 बीघा जी। अलॉट करवा के। वो मेरे ताऊ ने अकेले ने बेच खाई, और कर दियो मैं तो किसी को तो नहीं दी। तो ये पाबंद करने के बाद ही पुलिस वालों का फिर भी ये हाँ बात कोई इन्होंने बात ये तुम जो देख करो बात देख प्रक्रिया की है, तो आप पुलिस वगैरह या थाना में चौकी में कोई एप्लीकेशन वगैरह देखे? और पहले दी हमने एप्लीकेशन, इसके खिलाफ भी दी, कल कास्ट करके आया नहीं, इन्होंने गलत की है, उसके खिलाफ भी हम अच्छा, एप्लीकेशन दे गए जो हैं। जिसने जमीन हाँ, मतलब ढाल बना रखी है। डाल बड़ा दौलूराम के दौलूराम कैमराम चमार है, उसके खिलाफ हमने एप्लीकेशन दी है। अच्छा, अच्छा, वो कहाँ निनाण का ये क्या? निराण का ही है, उसके हमारी जमीन के सामने ही घर है उसका। पहले औरतों को भेजा, औरतें वापस चली गई औरतों को देख करके, और फिर वो खुद आया, हमने उसको बाहर निकाला, वो गाड़ी घोड़ा छोड़ने लगा, फिर वीडियो बना के आपकी वायरल करूंगा, ये करूंगा, वो कर दे वायरल हमारी अच्छा, जमीन। आपको धमकी हाँ, वगैरह हमारी भी जमीन दी? धमकियां दी थी। एससी का मुकदमा करूंगा आपके खिलाफ। अच्छा। सर, एक देखने में सामने ये भी आया है कि जिसकी ज़मीन थी, जो मालिक था, वो इस विवाद में कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ़ एक व्यक्ति जिन्होंने ये ज़मीन हिस्से पर बा रखी थी, वही एक आदमी हमें दिखाई दे रहा था, वीडियो में देख रहा था, तो यही दिखाई दे रहा। ये क्या कारण हो सकता है सर? सब उसको हिस्से पे नहीं दी हुई थी वो जमीन, सुरेश कुमार ने खुद काश्त कर रखी थी उसपे, जी। तो उसको तो ढाल बनाया गया है इसमें। अच्छा, इस उसको ढाल बनाया गया है, हिस्सेदार नहीं है वो हिस्से पे ज़मीन उन्होंने एससी के मुकदमे का वो धमकी दे करके अच्छा, अच्छा। और फिर ये काम किया है उन्होंने। सर, वो तो बार-बार बोल रहे हैं कि ये मैंने बा रखी है, तो मेरा क्या कसूर था? ये आवारा किस्म का है, शराबी है, इसकी 2-3 साल पहले भादरा में वीडियो भी वायरल हुई है पीटते हुए। अच्छा, अब आप अच्छा। देख लो किस किस्म का आदमी है ये। सर ये बोलता हुआ दूर से आ रहा है, वीडियो बना रहा है, उस गाली टाइम दे रहा बोल रहा है कि गाली भी दे रहा है हुँ। और औरतों के साथ भी थपकी कर रहा है, और ये बोलता आ रहा है कि मैं क्या बोलूं। पहले बोल रहा है कि ये मेरे भाई ने बार रखी है, फिर कहता है मैंने बार रखी है, फिर कहता है सुरेश कुमार ने बार रखी है। उस वीडियो को आप गौर से देखो। हाँ, वो तो हमने देखा, तो हैं? उसने अपने भाई का ही नाम दिया था कि हमने बा रखी है, मेरे भाई ने बा रखी है, ये तो हमने सुना था हाँ, शायद। और कह रहा है कि ये सुरेश कुमार की है, वो भी कह रहा है, आपने सुना होगा कि इस भूमि पे उनका आपसी का विवाद चल रहा है, वो खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। सर, जैसे किसान जो हैं, उनको सबसे ज़्यादा पीड़ा होती है जब किसान की अधपकी फसल जो होती है, उस पर अगर कोई हार्वेस्टर का काम करता है, उसको मिट्टी में मिलाने का काम करता है, तब लोगों के मन में ये आता है कि ये ज़बरदस्ती करते हैं, गुंडई के साथ ये काम करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने ये जो ज़मीन थी, वो आपकी थी और उन्होंने कब्ज़ा कर रखा था, इसी कारण आपने उसको कब्ज़ा किया। हाँ, यही आरोप बिल्कुल इसीलिए बिल्कुल हमने सर। इस पे कास्ट किया। अगर गुंडई के आधार पे करते तो हमारे हाथ में कोई हथियार होता है, कोई लाठी डंडा कुछ है इसमें? किसी नहीं, के हाथ में कुछ नहीं है ना। नहीं, कोई हथियार तो नहीं दिखाई तो दिया सर। हम शांतिपूर्वक अपनी बुआई करने के गए थे, और वीडियो वायरल करके ये वायरल कर दी, बदनाम करने के लिए, और कुछ नहीं है। अच्छा, बदनाम करने के लिए। बदनाम करने के लिए। हाँ। और आपका एक बहुत बड़ा आरोप है कि जो व्यक्ति जो सामने वीडियो बना रहा था, उनको सिर्फ ढाल बनाया गया है। ढाल बनाया गया उसको। ढाल बनाया गया है उसको, और वो ज़मीन जो है, वो सुरेश कुमार जो है, उनके द्वारा ही बोई गई थी।
हाँ उन्होंने कब्जा करके अवैध रूप से अवैध रूप से ये जो खुद की जमीन के अलावा आपकी जो जमीन थी, आपके हिस्से की जो जमीन थी, उस पर बुआई की थी। उसमें बुआई की थी। हाँ, ठीक है सर। देखो सर, ये अजय सिंह है, सुरेश कुमार का लड़का। ये देखो हमें सोशल मीडिया की तरफ से अर्नस्ट हमारे फादर जो हैं उनको लिख रहा है। अजय सिंह कौन है सर? ये सुरेश कुमार का लड़का है। सुरेश कुमार ये का देखो 2 घंटे पहले पोस्ट डालता है, फिर उसको डिलीट कर देता है। इसका हमने स्क्रीनशॉट ले रखा है। जी। तो आप ये भी हमने जो है पुलिस चौकी में दिया था, इसकी भी फोटो दी थी। तो आप ये भी आपके चैनल के माध्यम से दिखाएं। इसको पाबंद कर रखा है पुलिस वालों पुलिस ने पाबंद पुलिस कर ने रखा दोनों बाप बेटों को पाबंद कर रखा है। पाबंद कर रखा है। है। अच्छा, उसके बावजूद भी उन्होंने नरमा की बुआई की हाँ, थी। ये ड्रामा रचा है उन्होंने, ये बदनाम करने के लिए ड्रामा रचा है। कल से हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, जो ये सोशल मीडिया के ऊपर जो ये वीडियो जारी हो रही है, इसके बाद हमारे रिश्तेदारों के और भी फोन आ रहे हैं भी, है क्या मैटर है। हमें मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं पूरी तरह। अच्छा, और भी कोई धमकी वगैरह भी आई? धमकी वगैरह आज उन अजय सिंह ने, हमारे जो चाचा ताऊ के लड़के हैं, दो उनके घर फोन किए, उनको जान से मारने की, उठवा देंगे, इस तरह की धमकियां दे रहे हैं। 2 पे फोन आया अभी। 2 नंबरों पे फोन किए। एक हमारे ताऊ का लड़का है और एक हमारे चाचा का लड़का है, जिसका फादर ही पीछे एक्सपायर हुआ था। उनको बेचारे को कुछ पता ही नहीं इस मामले में, तो उनको भी टारगेट कर रहे हैं। ठीक है सर। ये इतने भले हैं, देख लीजिए कि मेरे जो प्लाट है, इनके पास 2 प्लाट हैं अभी, वो मेरे दादा के नाम है, अकेले ने दबा रखा है। और एक प्लाट है मेरे चाचा दरिया सिंह के नाम। उनको डरा धमका के निकाल दिया और 2016 में उसके प्लाट का आधा हिस्से पे उन्होंने अपने नाम से आधे प्लाट का अपने नाम से पट्टा जारी करवा रखा है, आधे का भी उन्हीं के नाम पे चल रहा है। सर, किस प्रकार विवाद कर रहे हैं? क्या ये जो जमीन है, जो 6 बीघा जमीन, 6 किला जमीन बता रहे हैं, उसकी कीमत में या कुछ जमीन में कुछ फर्क है सर? ये जमीन में कीमत की वजह से कर रहे हैं। आगे की जो जमीन है हमारी 9 GW की, वो तो है टिब्बे की, बरानी है, वैसे ब्राह्मण टाइप है। ये है नहरी, 12 मोरी के नीचे है, गांव के नजदीक में। गांव के नजदीक पीने के। तो उसका मन है, वो लालच में आ रखा है कि ये जमीन हम इनको नहीं देंगे, हम यहाँ पे कॉलोनी काटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तरह तरह के लोगों के सामने विचार बना रहे हैं। इसी कारण आपको ये जमीन नहीं देना चाहते? हाँ, नहीं देना चाहते। ठीक है साथियों, आपको बता दें कि निनान गांव में जो जमीनी विवाद हुआ था, उसी बात को लेकर हम जिस पक्ष ने जो जमीन की बुआई की थी, हम उन्हीं पक्ष के साथ में मौजूद हैं और इनसे बातचीत की है। और अब आपने सभी इनका वाकया देखा होगा। इनका कहना है कि पहली बात तो ये है कि जमीन पर कोई सटे नहीं है। जमीन जो है वो कानून के द्वारा हमें बताया गया है कि ये अपनी जमीन है, आप कोई भी काश्त कर सकते हैं, इसीलिए हम काश्त करने के लिए गए थे। दूसरी बात, ये जो एक शख्स वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा, जो ये बात बोल रहा है बार बार कि जमीन हमने पाई है, ये इस बात को बिल्कुल खारिज करते हैं कि वो जमीन उन्होंने नहीं बोई थी। ये जमीन जो मालिक है उसने बोई थी, और ये बंदा जो है उसको ढाल बनाकर हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा गया था। तो साथियों, आपको बता दें कि जो भी प्रक्रिया रहेगी, जो भी अपडेट रहेगी, आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए इंडियन धारा के साथ। जय हिंद, जय भारत।